हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारीसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, यह हमारे सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का 8th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद ब्रेन्स, देन मेजर फंक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड? और अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स होता क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है बॉडी में। देखिए, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं, जो छोटी इकाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। इस तरह से हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन्स बोला जाता है। अंडरस्टैंड? इट इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो आपको न्यूरॉन्स कहलाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सबसे लार्जेस्ट सेल कौन से हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा, हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल जो है फीमेल में जो ओवा होता है, ओवा यानी कि अंडा, दैट ओवा या फिर एग इज कॉल्ड द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के सबसे बड़े सेल जो होते हैं, दैट इज द ओवा और एग जिसे बोलते हैं। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लेंथ वाइज एंड लार्जेस्ट का मतलब होता है एरिया वाइज। अंडरस्टैंड? आप दोनों में कंफ्यूज ना करें। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लेंथ वाइज, ये देख ले आप, लंबा जो है कितना लंबा है ये सेल, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल विच इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी एंड द लार्जेस्ट सेल विच इज कॉल्ड ओवा। ओवा जो है आपको पता होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था, ओवा इज जस्ट लाइक दिस, इतने बड़े सेल होते हैं ओवा, और इनसे जो है ना आपको मेल स्पर्म फ्यूज करके फिर आगे जाइगोट बनाते हैं। तो लार्जेस्ट सेल हमारे शरीर के ओवा है। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में या फिर आप लिविंग वर्ल्ड कह लें, लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, या पूछा भी है, बहुत बार पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच आप जानते हैं, शुतुरमुर्ग जिन्हें बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग, दिस इज ऑल्सो अ लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन एटमॉस्फेयर इन लिविंग वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, इसी तरह से लार्जेस्ट हो गया तो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल पूरे संसार में सबसे छोटा कोशिका किसे बोला जाता है? सो द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसे पीपीएलओ भी बोला जाता है। आपके एग्जामिनेशन में पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा हुआ है एसएससी में एक बार। ठीक है, पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है, आप यहां पे नोट कर लें, पी फॉर प्लूरो, पी फॉर न्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. This is the full form of PPLO. PPLO is also known as mycoplasma. This is the smallest cell in living world, smallest cell in the atmosphere. Understand? Now, इसी तरह से आपके अगर पूछे जाए what is the smallest cell in human body, मानव शरीर में आपके सबसे छोटे सेल कौन से कहलाएंगे? What is the smallest cell in human body? So the answer is human sperm. Human sperm. ठीक है, हमारे जो स्पर्म है, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. दिस इज द शेप ऑफ अ स्पर्म. इस तरह के स्पर्म होते हैं. ठीक है,
अंडरस्टैंड? तो स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओवा इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन एटमॉस्फेयर एंड माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एटमॉस्फेयर। ये सारे चीज आप एक जगह नोट कर लें, आपके एग्जामिनेशन में रैंडमली जो है आपको पूछा गया है। एंड द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन एंड अ नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट इज नर्व फाइबर अराइजेस फ्रॉम द साइटोन। देखिए ये जो है आपके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स में आपके ये सेल बॉडी होता है, दिस इज द सेल बॉडी, जिन्हें सोमा बोला जाता है, जिन्हें साइटोन भी बोला जाता है। दिस इज सेल बॉडी। सेल बॉडी से इस तरह से आपके डेंड्राइट्स अरेंज्ड हैं, दिस इज द नर्व फाइबर जिसे डेंड्राइट बोला जाता है, और एक लंबा सा डेंड्राइट जिसे एक्सॉन बोला जाता है, एंड दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। ये आपके स्ट्रक्चर है। इनमें तो आपके सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, एक्सॉन होते हैं, ये तीन चीज मौजूद होते हैं। ओके, न्यूरॉन्स डज नॉट डिवाइड। इनके एक स्पेसिफिक फीचर है, न्यूरॉन्स जो है वो आपको डिवाइड नहीं करता है। अंडरस्टैंड? दीज आर द नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं क्या है इनमें। नाउ अब इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले एक्सॉन के बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में एंड सेल बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एक्सॉन इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देखिए ये आपके सेल बॉडी है, दिस इज सोमा। सेल बॉडी से ये आपके एक्सॉन जुड़े हुए हैं, एक्सॉन। तो एक्सॉन का काम क्या होता है, जो मैसेज आया आपको डेंड्राइट्स के जरिए, जो आपको मैसेज सेल बॉडी के अंदर आया, इस मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इस एक्सॉन का होता है। एक्सॉन पासेज मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स, मसल और ग्लैंड। इनका काम क्या है, एक सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये देखिए आप दूसरा न्यूरॉन्स है, ये पहला न्यूरॉन्स है, इन दोनों के बीच में इस एक्सॉन का कनेक्शन है। This axon help in the transferring of messages from one cell to another. Understand? तो ये आपको सेल से, साइटोन से आपको दूसरे साइटोन तक जो है ना मैसेज पहुंचाने का काम जो है इस तरह से आपको एक्सॉन का होता है। इसी तरह से यहाँ पे आपके तीसरे एक्सॉन जुड़े होंगे, चौथे एक्सॉन। तो ये कनेक्शन होता है जिससे इंफॉर्मेशन जो है आपको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। तो एक्सॉन का ये काम है। अंडरस्टैंड? Now dendrite it receives information from axon of another cell and conduct the message towards the cell body. अब देखिए ये तो एक्सन है, अंडरस्टैंड, और ये दूसरे सेल का जो है आपको डेंड्राइट्स है, दिस इज द डेंड्राइट्स। ये आपको इस तरह से जो है स्पाइरकल निकला हुआ है, दिस इज डेंड्राइट्स। तो एक्सन पहले सेल से और दूसरे सेल के डेंड्राइट्स जो होते हैं, दोनों के बीच में जो मैसेज का एक्सचेंज होता है, इनके एक्सचेंजेस में मदद करते हैं ये आपको डेंड्राइट्स। अंडरस्टैंड? इट रिसीव इंफॉर्मेशन, यहां से जो इंफॉर्मेशन पहुंचा यहां तक, इनको रिसीव करने का काम किसका होता है, इस डेंड्राइट्स का होता है। एंड कंडक्ट द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, और इस मैसेज को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम डेंड्राइट का होता है। बात समझ में आ गया? नाउ सेल बॉडी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इनमें न्यूक्लियस होते हैं, एज यूजुअल आपको पता होगा सेल के अंदर जो है सेल के ऑर्गेनेल होते हैं, उन ऑर्गेनेल में बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, गोल्गी बॉडी और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो दिस न्यूरॉन्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल, अंडरस्टैंड? तो इट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। इसका मेन काम क्या होता है, न्यूरॉन्स को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। अंडरस्टैंड? सेल ऑर्गेनेल या फिर साइटोन आप कह लें, साइटोन का काम क्या होता है, सेल को, न्यूरॉन्स को ग्रो करने में मदद करता है। बात समझ में आ गया? एक्सॉन का काम, ठीक है, सेल बॉडी से आपको मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना। अंडरस्टैंड? डेंड्राइट्स का काम क्या है, जो पहले न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आया उसको गैदर करके, उसको कैप्चर करके साइटोन तक पहुंचाने का काम डेंड्राइट्स का हुआ। और सेल बॉडी, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल मिलके इन सेल को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नर्व्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स अकॉर्डिंग टू एक्शन दे परफॉर्म। जिस प्रकार के एक्शन ये नर्व्स परफॉर्म करते हैं, इनके आधार पे नर्व्स को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व, सेकंड वन इज मोटर नर्व एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व। देखिए तीनों होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ये फिगर जो है आप इनसे बखूबी वाकिफ होंगे। ये फिगर जो है 10th क्लास के बुक से लिया गया है।
इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं या फिर सोए हुए हैं तो आपके हाथ के निकट जो है कोई भी गर्म पदार्थ जो है आपके लाए गए, या फिर गर्म चाय हो, गर्म दूध हो, गर्म पानी हो, वो आपके हाथ के निकट जो है ना वो आपको लाए गए। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आप इनके हाथ के नजदीक लाओगे तो आपके बॉडी में नर्व्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको इंफॉर्मेशन लेके पहुंचाता है ब्रेन तक, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। और ब्रेन में कुछ प्रकार के पार्ट्स होते हैं, वो फिर उनको अलाउ करता है, परमिट करता है हाथ को फिर हटाने के लिए, तो दैट इज थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपके बॉडी में एक्टिविटी करते हैं। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, दीज सेंड मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन। इनका काम क्या होता है, ब्रेन तक किसी भी मैसेज को पहुंचाने का काम जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन का होता है। सेंसरी मतलब सेंसेशन, कोई भी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा, तो वैसे सिचुएशन में आपको उन न्यूरॉन्स का काम क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होगा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है। अब ब्रेन जो है उन इंफॉर्मेशन के बारे में फिर जो है आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो वो रिस्पॉन्स जो होता है वो आपको मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स इन द बॉडी। इनका काम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करना, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये दूसरे मोटर न्यूरॉन्स हो गए। और मिक्स्ड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दे कैरी द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स nerves. They help in conducting the incoming sensory information and also outgoing information to the muscle cell. दूसरे प्रकार के जो नर्व्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। इनका नाम से ही पता चलता है ये आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी कैरी करने का काम करता है एंड रिस्पॉन्स को भी कैरी करने का काम करता है, मतलब मोटर न्यूरॉन्स को भी कैरी करने का काम करता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इन्हें मिक्स्ड न्यूरॉन्स बोला गया है। ये मोस्टली जो है आपको ब्रेन्स में मौजूद होते हैं, दोनों तरह के काम ये करते हैं। इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का भी काम इनका होता है और रिस्पॉन्स देने का भी काम होता है, अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है, मिक्स्ड नर्व्स या फिर मिक्स्ड न्यूरॉन्स आप इसे कह सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स व्हिच हेल्प इन द आवर बॉडी टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और उसके बाद फिर उसको रिस्पॉन्स करना, इन सारे एक्टिविटी इन सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, अंडरस्टैंड। नाउ टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड सीएनएस, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड पीएनएस एंड तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एएनएस। तीन प्रकार के नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें आ जाते हैं ब्रेन्स जो आपको पढ़ने हैं। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ब्रेन से ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। एंड देन आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड जो आपको वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें आ जाते हैं ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। ये आपके शरीर में 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े जो होते हैं वो क्रैनियल नर्व्स होते हैं। और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड इट इंक्लूड्स द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व एंड क्रैनियल नर्व, अंडरस्टैंड। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है दैट इज हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, सेगमेंटरी कैनाल, जितने भी ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए आपको बाधित करता है, प्रेरित करता है कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस, ठीक है, अंडरस्टैंड। इट कंट्रोल ऑल द बॉडी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ओके, नाउ दीज आर द फिगर्स। इनमें आप देखेंगे किस तरह से जो है आपको हायरार्ची है, किस तरह से छोटे छोटे जीव में जो है नर्वस सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ है और फाइनली जो है हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का किस प्रकार से देखने को मिला है। तो सबसे पहले सिलेंट्राटा नाइडेरिया में देखते हैं, नाइडेरिया दैट इज सिलेंट्राटा। इसमें हाइड्रा में क्या होता है, इस तरह से नर्व्स, फाइबर्स, टेंटिकल और अरेंज्ड होते हैं, यानी दैट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इनिशियल स्टेज है नर्वस सिस्टम का। यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम डेवलप ना के बराबर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़िया से नर्वस सिस्टम देखने को मिला है कहाँ पे, दैट इज द स्टारफिश। स्टारफिश में आपको इस तरह से रेडियली नर्व सिस्टम अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, रेडियल नर्व जिसको बोलते हैं, ये इकाइनोडर्माटा।
फिर उसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा भी है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहाँ होते हैं, ये देखिए सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। लैडर का मतलब होता है इस तरह से सीढ़ी, यहाँ पे नर्व सिस्टम जो है, नर्व फाइबर जो है आपको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर देखते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये आपको मौजूद है कहाँ पे, प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म बोला जाता है, चपटा कीड़ा दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर ये आते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर जो है ये आपके आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं वो आ गए। इनमें जो है ना सेंट्रल गैंग्लिया दैट इज ब्रेन का डेवलपमेंट इसमें होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आगे मोलस्का में नर्व्स जो है आपको आई वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आई जो है आपको कंपाउंड आई देखने को मिलेगा, ब्रेन भी देखने को मिलेगा, नर्व्स भी देखने को मिलेगा, गैंग्लिया भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में आपको रहता है। और फाइनली हमारे बॉडी में, ह्यूमन में जो है आपको नर्व्स, कंप्लीट नर्व्स, आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, कंप्लीट नर्व। तो दीज आर द हायरार्ची ऑफ डिफरेंट ओरिजिनेशन ऑफ द नर्व्स, किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिला है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्रेन जो है आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। देखिए, ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रैनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय वर्टिब्रा कॉलम। ये आपके ब्रेन है और ब्रेन से जो है अब वो आपको जो है पीछे की तरफ जो है वर्टिब्रा कॉलम, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड निकले हुए हैं। तो ब्रेन जिस स्कल से, जिस आप बोन से घिरे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम बोला जाता है। दैट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर इन विच ब्रेन इज फाउंड। क्रेनियम के अंदर ही जो है आपको ब्रेन पाया जाता है। ये आपको कवरिंग कह सकते हैं आप इसे, ब्रेन का कवरिंग को क्रेनियम बोला जाता है। और इसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग जो होते हैं, दैट कवरिंग इज कॉल्ड वर्टिब्रा कॉलम, कोशिरुक दंड जिसे बोला जाता है, वर्टिब्रा कॉलम। नाउ द ब्रेन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन रीजन्स। ब्रेन जो है वो आपको वो 3 पार्ट से ब्रेन को बांटा गया है। आप मान लीजिए ये ब्रेन है, तो ब्रेन को 3 पार्ट से इस प्रकार बांटा गया है। सामने वाले को फोर ब्रेन बोला जाता है, बीच वाले को मिड ब्रेन बोला जाता है और सबसे पीछे वाले हिस्सों को हाइंड ब्रेन बोला जाता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में बांटा गया है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी फोर ब्रेन के बारे में। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डाइसेंफ्लॉन। फोर ब्रेन में आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, पिंड जिसे बोला जाता है। दिस पिंड इज हेल्प इन स्मेल के लिए जो है पिंड मौजूद होते हैं। बहुत सारे पिंड आगे देखेंगे और ये पिंड आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बहुत बार। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में मौजूद होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी लोब, क्रैनियम, सेरिब्रम मौजूद होते हैं आपके फोर ब्रेन में, और डायनसेफ्लॉन। ये 3 पार्ट जो है वो आपको फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी पिंड जो है ये आपको दे रिसीव इंपल्स फ्रॉम स्मेल, फॉर स्मेल। इनका काम क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेलिंग में, सेंस ऑफ स्मेल के लिए सूंघने की शक्ति जो है यहीं से आपको आती है, मिलती है। इंपल्स फॉर स्मेल के लिए ये आपको ऑल्फैक्टरी पिंड जो है आपके मौजूद होता है, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल या फिर विजन या फिर सुनना, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको इसमें से आंसर देने पड़ेंगे। ये पूछा भी है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब इज फॉर स्मेलिंग, ठीक है। जो सेंस स्मेल करने की जो क्षमता आती है हमारे बॉडी में, ये यहीं से आपको आती है। बात समझ में आया? चलिए, नाउ सेरिब्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपको सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट होल्ड्स योर मेमोरीज, अलाउ यू टू प्लान, इनेबल यू टू इमेजिन एंड थिंक। इनका काम क्या होता है, आपके याददाश्त को मजबूत बनाए रखना, प्लानिंग के लिए ये जो भी चीज होते हैं वो यहीं से आपको मिलते हैं। इनेबल्स यू टू इमेजिन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, सोचने के लिए, सारे एक्टिविटी जो है आपको वो सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। इट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड, आपके पुराने दोस्त को पहचानने में मदद करते हैं, बुक्स को रीड करने में मदद करते हैं, एंड प्लेइंग गेम वगैरह खेलने में मदद करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द साइट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। यहाँ पे जो है आपको मेमोरी या मतलब याददाश्त के लिए भी जो है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साइट फॉर लर्निंग ऑल्सो। अंडरस्टैंड? इट इज द साइट फॉर सेंसरी परसेप्शन लाइक टेक्टाइल एंड ऑडिटरी परसेप्शन। इनका काम क्या होता है, जो सेंस ऑफ स्मेल है या फिर ऑडिटरी सुनने की जो क्षमता होती है, ये सारी एक्टिविटी जो है आपको
सेरेब्रम से ही आपको मिलता है। ये आप याद कर ले, दैट इज सेंस ऑफ टैक्टाइल, ऑडिटरी परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, देन आफ्टर रीड, बुक, प्ले, गेम्स, फ्रेंड्स, उसके बाद फिर इमेजिन, ये सारे एक्टिविटी जो है सेरेब्रम से ही आपको आते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ देगा। दिस इज सेरेब्रम। नाउ ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। ब्रेन जो है, आप अगर इस तरह से ब्रेन को फ्रंटल व्यू में देखें तो ब्रेन जो है आपको दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। इस तरह से जो है ब्रेन आपको दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है और दोनों हेमिस्फीयर में 4 प्रकार के पिंड मौजूद होते हैं। दोनों हेमिस्फीयर में 4 प्रकार के पिंड मौजूद होते हैं, दैट इज लोब। और सारे पिंड के अपने अपने फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ऑसिपिटल पिंड का क्या काम है? फॉर विजुअल परसेप्शन। ऑसिपिटल काम का क्या होता है? देखने में मदद करते हैं, देखना, फॉर विजुअल। ठीक है। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? फॉर मस्कुलर एक्टिविटी। जो मस्कुलर एक्टिविटी होते हैं बॉडी में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब का काम क्या होता है? फॉर टच करने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेम्परेचर को महसूस करने के लिए और कंसनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो है ना आपको पैराइटल लोब का योगदान होता है। दैट हेल्प फॉर टचिंग, फॉर स्मेल, फॉर टेम्परेचर एंड कंसनेस। नाउ टेम्पोरल लोब, इट हेल्प फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन। ये सुनने में मदद करते हैं। ठीक है। ऑडिटरी रिसेप्शन, ये सुनने में। टेम्पोरल लोब कान के नीचे होते हैं, कान के पास टेम्पोरल लोब होता है। दिस इज द टेम्पोरल लोब, इट इज फाउंड इनसाइड द इट इज प्रेजेंट बिसाइड द ईयर। कान के पास मौजूद होते हैं, दोनों कान के पास 2 पिंड मौजूद होते हैं। ठीक है, दैट इज टेम्पोरल लोब। ये ऑसिपिटल लोब है, बैक साइड में होते हैं ब्रेन के, दैट इज फ्रंटल लोब, सामने की साइड होता है, एंड दैट इज पैराइटल लोब। 4 प्रकार के लोब। नाउ डायनसेफ्लॉन इट कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डायनसेफ्लॉन जो होते हैं, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में आपके डायनसेफ्लॉन भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन सा? ऑल्फैक्टरी लोब। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था आपको सेरिब्रम, एंड देन दिस इज डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। डायनसेफ्लॉन में 2 पार्ट आ जाते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है। देखिए, ये आपको दिस रेड कलर जो है, ये आपको जो है आपको ऊपर वाला हिस्सा जो है, इतना हाफ जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। एंड दिस वन, ये नीचे वाला रेड कलर का जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। और ये जो आप देख रहे हैं मटर के दाने के आकार का, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो थैलेमस का फंक्शन क्या होता है? इट रिकॉग्नाइज सेंसरी इंपल्स ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, लाइट एंड प्रेशर। ये सारे एक्टिविटी जो है आपको थैलेमस, ब्रेन के थैलेमस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। देन हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? इट प्रोसेसेस कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में भी डिटेल में बताया था, यहां भी आप समझ ले। इट प्रोसेसेस कंट्रोल ऑफ सेंटर फॉर हंगर, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, बॉडी में गर्माहट फील होना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, स्लीप साइकिल, उसके बाद फिर सेक्स वगैरह, ये स्ट्रेस वगैरह, तनाव, ये सारे जो है ना एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे हुए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड द थर्मोरेगुलेशन या फिर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? तो आपको हाइपोथैलेमस का होता है। अगर हाइपोथैलेमस नहीं है तो थैलेमस भी आप बोल सकते हैं। नाउ मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन को देखते हैं। मिड ब्रेन जो है वो आपको इट कंटेन ऑप्टिक लोब। मिड ब्रेन में एक ही पिंड पाया जाते हैं, एंड दैट पिंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, देखने में मदद किया जाता है। ऑप्टिक लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट, आंख के मूवमेंट पे मदद करता है, एंड हियरिंग रिस्पॉन्स टू। ठीक है, ये आंख के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, और फॉर हियर रिस्पॉन्स आल्सो, ये आपको सुनने में भी आपको मदद करते हैं। देन हाइंड ब्रेन का काम क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं आपके सेरिबेलम। देखिए, सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप कंफ्यूज ना हो। सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पिछले हिस्से का, ब्रेन के पिछले हिस्से का पार्ट है। इट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर। ये इनका हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई ड्रिंक वगैरह करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बॉडी जो है ना आपको हिलने लगते हैं। देखते हैं किस तरह से उनके बॉडी जो है ना आपको
वो एक स्टेशनरी नहीं रहता है, हिलता है। तो जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वैसे सिचुएशन में यही सेरिबेलम जो है वो आपके बॉडी में ये इनएक्टिव हो जाता है, और जिनके कारण बॉडी के पोस्चर जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम क्या है? इट कंट्रोल द एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नाउ पोन्स इट कंट्रोल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। पोन्स जो है वो आपके बॉडी में किस चीज को रेगुलेट करता है? तो ये आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को, श्वसन के मैकेनिज्म को आपको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पोन्स का होता है। फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या है? इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज द हार्ट बीट। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा, लार का सिक्रीशन होना, निगलना, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सारे एक्टिविटी जो है आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा से आते हैं। ठीक है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। अंडरस्टैंड? ये इनके भी हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है। इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ठीक है, हृदय का धड़कना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, लार का सिक्रीशन, निगलना, ठीक है, कफ हो गया, छींकना हो गया, वॉमिटिंग, उल्टी करना, ये सारी एक्टिविटी जो है कहां से आता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ पे आपको वॉमिटिंग पूछा हुआ है, वॉमिटिंग सेंसेशन आपके बॉडी में कौन से ब्रेन के पार्ट से होते हैं? तो दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। अंडरस्टैंड? तो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेन एंड योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी अच्छे सेशन, बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।